गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह आज आप लोगों के बीच में इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ आप लोग साथ में आइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, एकदम सेट पैटर्न पे, जिसकी डिमांड है आपके एग्जाम की। आइए चलते हैं। वर्ष 1910 में, कब? वर्ष 1910 मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? कौशल, बस्तर, संथाल, वर्ली। भैया संथाल विद्रोह काट दो, बिल्कुल नहीं। वर्ली, कौशल, ये है बस्तर। बस्तर देखा जाता है कि जो विद्रोह होता है 1910 में, बस इसकी रूपरेखा जो है किसानों से संबंधित रही। जो देखा गया कि ब्रिटिश सरकार, किसानों के साथ साथ इसमें देखा जाता है जातिवादी भी समीकरण आए थे। 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार होता है, उस मार्ले मिंटो सुधार के तहत भी इन चीजों में देखा गया है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार 1919 सर्वप्रथम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की सुविधा देना स्टार्ट होती, उसी समय यह विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में बताया जाता है कि जो किसान थे उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और खास करके ये आपसी द्वंद्व था और कुछ नहीं। तो वर्ष 1910 मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो एक नाम आता है बस्तर। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? सबको पता है। प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है अल्फ्रेड पार्क। कौन सी जगह पड़ती है? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क ध्यान रखना है। इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? बम 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 जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, तो ध्यान रखना है। अब तो खत्म हो गया ऑलरेडी। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी द फिलॉसफी ऑफ द बम? एसपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह सूरसेन। द फिलॉसफी ऑफ बम की रचना जो है भगवती चरण बोहरा। मास्टर सूरसेन, भगत सिंह, यशपाल, सब मास्टर सूरसेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। ध्यान रखना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। ये पॉइंट लिख लो भैया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। क्लियर है? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की। सवाल आता है इसीलिए लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना। नौजवान सभा की स्थापना की। तो इन्होंने नौजवान, सवाल आता है नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? मास्टर सूरसेन। क्लियर है? और द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा। ये इंपॉर्टेंट थी इनकी, इसीलिए नोट करा दिए हैं, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? एक ही नाम आता है, अभिनव भारत, बीडी सावरकर। जिन्होंने 1857 के विद्रोह के 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो क्या बताएंगे? वीडी सावरकर। प्रफुल्ल चाकी, अभी याद आया, किससे जुड़े थे?
मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना, पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए फांसी की सजा दी। कब? घटना 1908। सचिन सान्याल, इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन। बंदी जी, ये बहुत आती है। बंदी जीवन क्या है? ये पुस्तक है किसकी? सचिन सान्याल की, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने। मुजफ्फरपुर बमकांड की घटना 1908 से कौन से जुड़ा था? प्रफुल्ल चाकी। बंदी जीवन किसकी रचना है? रास बिहारी सचिंद्र सान्याल। और ये रास बिहारी बोस जो हैं, ये क्या है? दिल्ली बमकांड की घटना से, 1912 में दिल्ली बमकांड की घटना से जुड़े हुए थे। और ये कहां चले गए थे? टोक्यो चले गए थे, पलायन कर गए थे पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए। रास बिहारी बोस 1912 में, जो दिल्ली बमकांड की घटना के मुख्य अभियुक्त के रूप में थे। तो अभिनव भारत का आयोजन किया था गोपनीय समिति के रूप में पीडी सावरकर। नेक्स्ट, गदर आंदोलन का नेता कौन था? हरदयाल। गदर आंदोलन 1913, सैन फ्रांसिस्को शहर, अमेरिका। गदर आंदोलन जो था, अर्थात गदर पार्टी का, गदर पार्टी जो 1913 सैन फ्रांसिस्को शहर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर देखा जाता है हरदयाल नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत वहां पर गदर क्रांति स्टार्ट होती है। तो गदर आंदोलन का नेता कौन है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को शहर, यूएसए। नेक्स्ट, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भैया गदर क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना ना, कामागाटा मारू घटना, ये 1914 में घटित होती है, ध्यान रखना, 1914 में घटित होती है। क्लियर? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ये भी नहीं। गदर क्रांति का आरंभ होने का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध। पृष्ठभूमि 1913, गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। और गदर पार्टी की स्थापना क्योंकि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, उसकी पृष्ठभूमि पहले ही बनने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने एक संगठन स्थापित करने की कोशिश की। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आप बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध होना। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए, पिछले हम क्लास में पढ़ा चुके हैं कि खुदीराम बोस जिन्हें 14 वर्ष सबसे कम आयु में फांसी की सजा हुई थी, सबसे कम आयु में फांसी की सजा हुई थी, 14 वर्ष की आयु में। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, किसकी हत्या के प्रयास में? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। ध्यान रखना है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा दी गई। इसे कहते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। कौन सी घटनाएं घटित होती है? मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, ध्यान रखना है, जिसमें
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ट ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, जिसके तहत प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए आत्महत्या हत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। क्लियर है? 18 अप्रैल 1 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? चितरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन, उल्लासकार दत्ता। इसका नाम आता है गणेश घोष, जिसमें क्रांतिकारी डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। क्या नाम आता है? गणेश घोष। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मॉर्ले सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भैया ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्मा जो देखा जाता है, ये वाला जो पोर्शन है बर्मा, वर्तमान में जिसे भूटान कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्मा। ये भूटान, वर्तमान में इसको हम भूटान कहते हैं, पहले इसको बर्मा कहा जाता था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये अलग हुआ। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख के काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेबल योजना 1945, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भैया क्रिप्स प्रस्ताव मिशन में नहीं था, बेबल प्रस्ताव में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये इसका आंसर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भी इसका आंसर सही है कि अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण, बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ये देखो एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फैक्ट है, कुछ इसमें लेना नहीं है, आराम से तो ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कितने न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश कितने न्यायाधीश? तो कुल मिला के 7, 6, 5, कुल 7 थे, 6 अदर और एक मुख्य न्यायाधीश के 7, सॉरी कुल 6 थे, 5 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, अर्थात कहने का मतलब है 5 + 1 = 6 न्यायाधीशों की बात आती है। ध्यान रखना है, 5 अदर हैं, एक सुप्रीम है, तो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, और 5 उसके सहयोगी हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जस्टिस हैं, जिसके कारण 1935 के अनुसार, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो आप बताना होगा 6। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? बहुत अच्छा सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, हाँ ये तो था, संघीय बैंकों की स्थापना, शक्ति का विभाजन। ध्यान रखना है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये इसका आंसर सही। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। प्रांतीय स्तर द्वैध शासन का उन्मूलन, ये भी था। विश्व संघीय बैंक की स्थापना, ये भी था, ये भी था, ये भी था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की जाती है। संघीय बैंक की स्थापना की जाती है, जिसे आरबीआई के रूप में जाना जाता है। 1934 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की जाती है। शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी होता है। लेकिन सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण, अंतिम, ये की पॉइंट है, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान दिया गया। राइट आंसर क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? ये सवाल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? तो दास्ता की बात एक ही व्यक्ति करता है जिसने कहा था आराम हराम है। वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इनकी कोटेशन है, आराम हराम है, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को भी देखा जा, सॉरी, उन्हें डूबते हुए बैंक का चेक कहा गया है, क्रिप्स प्रस्ताव को। लेकिन 1935 का जो एक्ट था, पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने 1935 अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम को कालांतर में भारतीय संविधान में भी बहुत चीजें समाहित की गई हैं, लेकिन आलोचना की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहकर? दास्ता का पत्र कहकर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा आजाद हिंद फौज जब स्थापित किया, आजाद हिंद फौज के रूप में एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो, वो किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन, ये तो पहले था 1946। बेबल प्रस्ताव 1945। भारत छोड़ो आंदोलन का बताओ 1942 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता, 9 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और 9 अगस्त को ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अगस्त 1942। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्या बताएंगे? क्रिप्स मिशन की विफलता, जिसे क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा गया था एक डूबते हुए बैंक का चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछा जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने।
आजाद हिंद फौज का गठन किया तब नारा दिया क्या, दिल्ली चलो। और एक नारा जो आज चल रहा है, जय हिंद, किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत के वायसराय कौन थे, लिनलिथगो। 1942 जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय सवाल पूछा जाता है वायसराय, सबसे वायसरायों की लिस्ट में सबसे लंबे अधिक समय तक रहने वाले वायसराय थे, सबसे लंबे कई वर्षों तक, कहने का मतलब सबसे ज्यादा वायसराय के रूप में यदि कार्यकाल रहा है, तो ध्यान रखना है वायसराय लिनलिथगो का रहा है। किसका रहा है, वायसराय लिनलिथगो का रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। देश नायक किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष को देश नायक किसने कहा, ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। दोनों पॉइंट याद है, गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर। करो या मरो का नारा किसने दिया था, एक ही व्यक्ति, महात्मा गांधी। जो व्यक्ति असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के तहत वापस लेता है, वही व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में कहता है करो या मरो। मतलब जो अहिंसा का पुजारी था, आज हिंसा पे उतारा है। क्यों, परिस्थितियां अनुकूल हैं। अहिंसा की बात कब करते थे, जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी। ये ध्यान रखना है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, आप बताएंगे महात्मा गांधी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रखना है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और उसके बाद में कांग्रेस का जो प्रस्ताव देखा जाता है, जो पद था, पद की जो गरिमा पर बैठा हुआ व्यक्ति उस समय है सुभाष चंद्र बोस हैं। जैसे इस्तीफा देते हैं उसका प्रस्ताव दिया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। क्लियर, ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, जेवी कृपलानी, ये तीन नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष हैं, ये इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस। उन्नीस सौ 38 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी। कांग्रेस अध्यक्ष, क्या बोलेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, इन दोनों पदों पर रहने के बाद, 2 बार अध्यक्ष के पद पर रहने के बाद, उसके बाद में कांग्रेस के अंतर्गत, कांग्रेस में देखा कि बहुत अंतर्द्वंद है, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद एक नई पार्टी स्थापित की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की, तो आता है सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।